इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स। ये फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट का नाम क्या है? ये सारे एलिमेंट्स जो हैं कहलाते हैं निकोजन। और मैंने आपको बताया है कि दिखता तो ऐसा लगता है कि पिकनिक्टोजन है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? निकोजन, PNICTOGEN। और ये कहां से आया? ये निकोजन्स का मतलब होता है सफोकेटिंग। जो ट्राईहाइड्राइड्स फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स के हैं वो काफी सफोकेटिंग गैसेज हैं। इसकी वजह से फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स का ही नाम हो गया निकोजन। तो यहां हम देखेंगे कि हाइड्राइड्स जो है एक बाइनरी कंपाउंड होता है, और बाइनरी कंपाउंड में एक एलिमेंट के साथ जब हाइड्रोजन है तो चाहे हाइड्रोजन मेटल के साथ हो चाहे हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हो, वो बाइनरी कंपाउंड कहलाता है हाइड्राइड। अब फिफ्थ ए ग्रुप में आप देखेंगे बिस्मथ छोड़ के बाकी जो है या तो नॉन मेटल है या तो मेटलाइड है, लेकिन हाइड्रोजन के साथ जब कंपाउंड बनाएंगे तो सारे के सारे हाइड्राइड्स कहलाएंगे। जब हाइड्रोजन मेटल के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, और जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ हो तो उसका होता है +1। क्यों? क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर -1, और यदि नॉन मेटल के हाइड्राइड लेते हैं तो नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज्यादा, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन पे हम डालते हैं +1। तो इस तरह से हाइड्राइड्स जो हैं मेटल के भी होते हैं नॉन मेटल के भी। और इस फिफ्थ ए ग्रुप में नॉन मेटल, मेटलाइड्स, मेटल तीनों चीजें हैं। अब देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP3 है। अब यहां पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो यहां जब बॉन्ड बनेगा और यदि p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो वहां पे बॉन्ड एंगल आएगा 90 डिग्री। लेकिन अमोनिया के केस में तो ऐसा नहीं है। अमोनिया के केस में तो 106 डिग्री 46 मिनट है। तो उसका कारण है अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 का है। तो चलिए पहले देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस तरह से हम बॉन्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए हैं, और यहां पे जो p ऑर्बिटल्स हैं ये देखिए 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी हो गया 3। तो यहां लिखेंगे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हेंस वैलेंसी 3। अब देखिए ये जो फिफ्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो ट्राईहाइड्राइड्स बनाते हैं, और ट्राईहाइड्राइड्स में सिर्फ अमोनिया है जिसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 लेते हैं, क्योंकि हमें बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन करना है 106 डिग्री 46 मिनट। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री हम कहते हैं, वो होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल के लिए तो 4 एटम चाहिए, अमोनिया में तो 3 ही है। तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और एक लोन पेयर की वजह से ये हो जाता है पिरामिडल। अब यहां तो बॉन्ड एंगल एक लोन पेयर की वजह से हमने 2.5 करीब रिड्यूस किया और 106 डिग्री 46 मिनट एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन जो बाकी जो 4 हाइड्राइड्स हैं, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, यहां पे जो बॉन्ड एंगल है नियरली 90 डिग्री है। एग्जैक्टली कितना है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहां पे जो 90 डिग्री है वो एक्सप्लेन करता है कि जरूर यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, बल्कि p ऑर्बिटल्स, ये p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं डायरेक्ट बॉन्डिंग में, क्योंकि p ऑर्बिटल्स के बीच में जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब ये देखिए यहां से हमने तीनों ऑर्बिटल लिया, यदि ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो उसी तरह से ये px py pz, जब ये px py pz, जैसे ये px py pz कोई भी 90 डिग्री पे है तो एक हाइड्रोजन यहां आया, दूसरा हाइड्रोजन यहां, तीसरा हाइड्रोजन यहां, तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो आ गया 90 डिग्री। तो फर्स्ट जो मेंबर है NH3, इसके अंदर sp3, बाकी सब में जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि ये 5 हाइड्राइड्स कौन कौन से हैं। तो यहां पे पहला मैंने लिया है NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। अभी बताइए यदि मैंने BiH3 लिया, बिस्मथ तो मेटल है, तो यहां पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? बिस्मथ जो है ये +3 है, इसलिए हो जाएगा -1, बाकी सब में +1। ये देखिए हाइड्रोजन
+1 +1 +1। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन -3, फास्फोरस भी -3, आर्सेनिक एंटीमनी भी -3। मेटल के साथ हाइड्रोजन निगेटिव, नॉन मेटल के साथ ये पॉजिटिव। यहां पे ये है अमोनिया, इसके बाद pH3 है फास्फिन, आर्सिन, इसके बाद अब ये देखिए स्टेबिन, हम इसको लिख सकते हैं, एंटीमनी तो है ही है, इसको हम स्टेबिन, और ये बिस्मिथाइन। और ये सारे के सारे गैसेज जो हैं ये सफोकेटिंग गैसेज हैं। सफोकेटिंग, अब ये देखिए सफोकेटिंग कैसा है, अमोनिया इतना सफोकेटिंग है कि इफ समवन इज गोइंग टू इनहेल अमोनिया तो यहां पे जो है बिल्कुल सफोकेशन से टीयर्स आ जाता है। यदि कोई बॉटल जिसके अंदर अमोनिया हो, जिसके अंदर एसिटिक एसिड हो, यदि आपको लैब में खोलने की नौबत आ जाए तो बहुत ही प्रिकॉशन से हमें खोलना पड़ता है। क्यों? अंदर में वेपर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसको खोलते ही जो है आदमी फेंट भी हो सकता है। तो ये काफी वोलाटाइल होता है। तो यहां NH3, अमोनिया, फॉस्फिन, आर्सिन, स्टेबिन एंड बिस्मिथाइन, ये सारे के सारे हाइड्राइड सफोकेटिंग हैं, और सफोकेटिंग के साथ अमोनिया छोड़ दें तो सारे पॉइजनस हैं। इसका मतलब पॉइजनस नेचर NH3 से BiH3 तक इंक्रीज हो रहा है, और यही कारण है कि सारे एलिमेंट्स का नाम हमने दिया है निकोजन। तो आप इसको नोट कीजिए। अब ये 5 हाइड्राइड्स के अलावा हम देखें कुछ और हाइड्राइड्स भी हैं जो ये एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के 2 हाइड्राइड्स और हैं, और उसी तरह से फास्फोरस का 1 हाइड्राइड है। तो देखते हैं कि नाइट्रोजन कौन सा बनाता है हाइड्राइड्स। नाइट्रोजन फॉर्म्स 3 हाइड्राइड्स। तो पहला तो हम देख चुके हैं, पहला था NH3 जिसका नाम था अमोनिया। अब ये देखिए, ठीक इसको उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाता है N3H, और ये N3H है हाइड्राजोइक एसिड। ये है हाइड्राजोइक एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने ये N3H भी लिया था और आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -1/3 है, ये वही एग्जाम्पल है। और अमोनिया के अंदर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 था। तीसरा जो हाइड्राइड है ये है N2H4, जिसे हम कहते हैं हाइड्राजाइन। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो NH3 है अमोनिया, N3H हाइड्राजोइक एसिड, तो ये अमोनिया होता है बेसिक इन नेचर। जब आप अमोनिया को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर तो वहां पे बेस बनता है NH4OH, और ये हाइड्राजोइक एसिड, यहां से एक प्रोटॉन जाएगा बाहर। तो कई बार क्वेश्चंस होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक हाइड्राइड, तो आपका आंसर है N3H। और यदि बेसिक हाइड्राइड है तो उसमें PH3, NH3 ये सब जो है वो बेसिक हाइड्राइड्स होते हैं। नाइट्रोजन तो 3 हाइड्राइड हो गया, फास्फोरस के 2, एक PH3 और एक होता है P2H4 जो बिल्कुल N2H4 के जैसा होता है। तो यहां पे ये आएगा फास्फोरस फॉर्म्स 2 हाइड्राइड्स। अब ये देखिए 2 हाइड्राइड्स में कौन सा, फर्स्ट जो है वो तो PH3 है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये है फास्फिन PH3, और दूसरा जो है ये है P2H4 जिसे हम कहते हैं डाइफॉस्फिन। अभी बताइए यदि इसके साथ हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी ले लें तो ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया में कितना होगा। ये अमोनिया में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन का आएगा -3। जब हाइड्राजोइक एसिड है N3H, अब देखिए नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन तो +1 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन कितना हो जाएगा -1/3, -1/3। यहां पे देखिए हाइड्रोजन हो गया +1 × 4 + 4, इसका मतलब ईच नाइट्रोजन विल हैव -2, तो यहां पे हम लिख देंगे -2। सेम इसी तरह से जो है PH3 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और P2H4 में कितना हो जाएगा
P2H4 जो आपका जो है N2H4 के जैसा हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है +1 है तो ये हो जाएगा माइनस आपका 2 आ जाएगा। इस तरह से -2 -2 दोनों का हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सेंट्रल एटम जो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां पे क्या है, यह है +1, और यहां पे हमने जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन का वो लिया है और यहां पे फास्फोरस का। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस है। आप इसको नोट कीजिए और देखिए अगले वीडियो में मैं लेने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, और उसके बाद के वीडियोस में मैं लूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स, जिसमें सारे हाइड्राइड्स के प्रॉपर्टीज, थर्मल डिकम्पोजिशन, सॉल्युबिलिटी, बेसिक कैरेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट, सारे प्रॉपर्टीज मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा।